क्या बात है रिया, टिड्डे सर का वांटेड स्कोर पता है कितना था? कितना? 4। ओह माय गॉड, टिड्डे सर ने ऐसा क्या कर दिया? अभी तक कुछ कंफर्म तो नहीं हुआ है, पर वो लोग तुरंत के तुरंत उन्हें उठाकर ले गए और अब हमें एक न्यू क्लास टीचर मिलने वाले हैं। वेट, तो वो लोग टिड्डे सर को ऐसे ही लेकर चले गए क्योंकि उनका वांटेड स्कोर 4 था? आई मीन हाँ, क्लियरली वो हमारी सोसाइटी के लिए डेंजरस थे। पर तुम इस बात को सुनकर खुश क्यों नहीं लग रही? हम सबको टिड्डे सर की हिटलरपंथी से कितनी नफरत थी, तो अच्छा हुआ ना कि अब वो हमारे क्लास टीचर नहीं रहे। नहीं, मैं खुश हूँ, बस आई गेस अब मैं भी थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। मिंकी मंचूरियन, तुम और नर्वस? आई मीन हाँ, क्योंकि शायद मैं वैसी नहीं हूँ जैसे लोगों को वो लोग मॉडल सिटीजन कंसीडर करते हो। तो तुमने कुछ एग्जाम्स में भर भर के चीटिंग की है। हाँ, और कुछ लोगों पर गंदे प्रैंक्स किए हैं। हाँ, और तुम उनमें से एक हो जिसने स्कूल से डिटेंशन मिलने में वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। डेफिनेटली। रिया, ये सब बातें तुम अभी क्यों बोल रही हो? क्योंकि इन सब चीजों से तुम्हें क्रिमिनल नहीं बन जाती हो मिंकी, तुम सेफ हो। अब चलो, अपने माइक्रोचिप को लेने का टाइम आ गया है। अगर तुम्हें मेरी सच्चाई के बारे में 1% भी पता होता ना रिया, तो तुम मुझे ये बात नहीं बोल रही होती। रिया एक ऐसी टाइप की लड़की है जो आसानी से लोगों की बातों में आ जाती है। अगर उसे मेरे चिंगम सिटी में आने से पहले की लाइफ के बारे में पता होता तो वो मेरी फ्रेंड कभी नहीं बनती। पर उसका लोगों पर इतनी आसानी से भरोसा कर लेना भी उसकी कई गलतियों में से एक है। लोग अक्सर इस बात का उसके खिलाफ फायदा उठा लेते हैं। मैं रिया की एक लौती फ्रेंड हूँ। एक सेकेंड, तुम इसको मेरी बॉडी पर किस जगह चिपकाने वाली हो? हमें इसको तुम्हारे नेक के साइड में डालना होगा। इससे तुम्हें थोड़ा दर्द हो सकता है, पर ये कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम लोगों को नहीं लगता कि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है? मिस मिंकी, तुमने ऑलरेडी हमारे एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है, इसलिए शांति से बैठ जाओ और हमें हमारा काम करने दो प्लीज। ओह नो, अभी कल एक 18-19 साल की लड़की मुझसे मजाक कर रही थी। कह रही मैम मेरी शादी नहीं हो रही। ओह नो, अभी ये नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ? क्या ये मेरे स्कोर के बारे में है? लुक, आई कैन एक्सप्लेन। नहीं, मॉनिटर में कोई एरर दिख रहा है, इसलिए हमें इसे रिबूट करना होगा। सॉरी मिंकी, पर फिलहाल तुम्हारे स्कोर के बारे में अगले 24 घंटे तक पता नहीं किया जा सकता। पहले उस माइक्रोचिप को तुम्हारे ब्रेन में मौजूद आज तक के सारे थॉट्स और मेमोरीज को एनालाइज करना होगा, और ये तो मेरी प्राइवेसी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम जा सकती हो मिंकी। बेस्टी, देखो तो हमें मैचिंग स्कार्स मिले हैं। हाँ, तुम्हें, मुझे और पूरी दुनिया को मैचिंग स्कार्स। मुझे मेरा स्कोर मिल गया। क्या तुम्हें तुम्हारा वांटेड स्कोर मिल गया? पर उस नर्स ने तो बोला था कि हमें हमारा वांटेड स्कोर पता लगने में 24 घंटे लग जाएंगे। आई गेस मुझे मेरा स्कोर बाकियों से जल्दी मिल गया। आई मीन मेरे ब्रेन में एनालाइज करने के लिए कुछ खास है भी तो नहीं। मेरी लाइफ बिल्कुल बोरिंग है। तो तुम्हारा वांटेड स्कोर क्या है? 0। और सच कहूँ तो मैं इस बात से थोड़ा अपसेट हूँ। मैं होप कर रही थी कि मेरा स्कोर कम से कम 1 तो होगा। कम ऑन यार, मुझे अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत बैडी वाइब चाहिए थी। आई वंडर मेरे वांटेड स्कोर को लोड होने में कितना टाइम लगेगा। मिंकी बेटा, क्या तुम्हें तुम्हारा वांटेड स्कोर मिल गया? अभी तक तो नहीं। और आपको? हाँ, और मेरा वांटेड स्कोर है 5। गॉश मॉम, आप तो बिल्कुल बैड ही निकली। थैंक्स बेटा, पर मजाक को थोड़ा साइड रखो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे गले के अंदर से उस माइक्रोचिप को बाहर निकालो। क्या? बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो मुझे आपके गले पर कट लगाकर उसे खोलना पड़ेगा, और मुझे खून से सख्त नफरत है। तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है मिंकी। कल ऑफिस में वो लोग सबके चिप्स को स्कैन करने वाले हैं। अगर मैंने अभी उस चिप को अपने अंदर से बाहर नहीं निकाला तो सबको मेरे स्कोर के बारे में पता चल जाएगा। पर आप ये काम डैड से क्यों नहीं करवा लेती? क्योंकि तुम्हारे डैड की फिंगर्स बहुत स्लिपरी है। तुमसे ज्यादा उनके चांसेस है कि वो मेरी आर्टरी को गलती से काट सकते हैं। आप उस चाकू को अच्छे से पकड़ो और ठीक उस एक्स मार्क के ऊपर कट करो। मॉम, मैं ये नहीं कर सकती। मैं आपको चोट पहुंचा सकती हूँ। रोना बंद करो और जल्दी से उस एक्स पर कट करो, अभी इसी वक्त। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी करो।